हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, हमने बात की थी पिछले क्लास में आयु की। आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, हमने बात की थी इसमें कि आयु को किस तरीके से निकालते हैं। आयु की तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने रखी थी। आज मैं इस क्लास में जो थोड़ा हाई लेवल है क्वेश्चन का, मैं उसे कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो आपके सामने बोर्ड पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, चलो लगाओ। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु के 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? तो गाइज देखो, सुशील और स्नेहल आज से 6 साल पहले, कितने 6 साल पहले 3 गुना थी, तो हम कहते हैं 3:1। और 6 साल बाद उसकी 5/3 होगी। तो गाइज़ यहाँ देखो आप कि 3 से 2 बढ़ गया 5 हो गया, 1 से 2 बढ़ गया 3 हो गया। तो 2 पॉइंट का मान कै साल? 12 साल। 1 पॉइंट का मान 6 साल। तो गाइज़ गुणा करो, 6 तिया 18, 6 एकम 6। आज से 6 साल पहले 18 का सुनील था, तो आज कितने का? आज 24 का। आज से 6 साल पहले स्नेहल 6 का, तो आज कितने का? 12 का। उसने कहा स्नेहल की आयु ज्ञात करो। स्नेहल की आयु 12 वर्ष। कितनी? 12 वर्ष। ठीक है, इस नोट करो बहुत जल्दी से। कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। तो गाइस देखो, यहाँ 5 साल पहले और 9 साल बाद की आयु गुणनफल। तो आज अगर ऑप्शन उठाया हमने 6, तो 5 साल पहले 1 का, आज अगर 6 का है तो 9 साल बाद 15 का। गुणनफल 15 एकम 15। तो उसका ऑप्शन हो गया ए सही, उसकी ऑप्शन हो गया ए सही 6 वर्ष। ठीक है, इस नोट करो बहुत जल्दी से, नोट करो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि गुलजार की आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। यदि महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो गाइस, गुलजार की आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। गाइस, यहाँ आपको मैंने बताया था कि उसने वो क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश 5 साल का है। महेश अगर 5 वर्ष का है, अनूप इससे 2 वर्ष छोटा है, तो हम अनूप कै वर्ष का होगा? 3 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं गुलजार माइनस 6/18 बराबर 3। 18 तिया 54। गुलजार माइनस 6 बराबर 54। इधर जाकर प्लस हो जाएगा, गुलजार बराबर 60 वर्ष। गुलजार की आयु कितनी हो जाएगी गाइस? 60। समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन जी, नोट कर लिया? चले हैं। स्नेहल की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। देखो, स्नेहल की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेहल के पिता विमल से दुगने होंगे। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 24, 30, 5 और 7 वर्ष। तो गाइज यहाँ आपको देखो, स्नेहल और इसके पिता, अगर हम बात करें ये इसका 6 गुना है, तो इससे 1:6 में लिख दें। 10 वर्ष बाद ये दुगने हो जाएंगे किससे? विमल से, तो 2:1। गाइज 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले 8वां जन्मदिन,
तो 8वां जन्मदिन जब मनाया गया होगा तो 8 साल का हो गया होगा ना, 8 साल का हो गया होगा 2 साल पहले। तो आज कितने होगा, 10 साल का। तो 10 साल में यहाँ हम देखते हैं कि 10 वर्ष आज विमल की आयु है, तो 10 साल बाद कितने का होगा, 20 का। और इसका पिता इससे दुगना था, तो ये 40 वर्ष का। कितने का, 40 वर्ष का। तो आज से 10 साल बाद 40 का, तो इसका पिता आज कितने का, 30 वर्ष का। जब ये आज इसका 30 वर्ष का है और उसका पुत्र स्नेह इसका छठा भाग है, तो कह सकते हैं 6 पॉइंट का मान 30, तो 1 पॉइंट का मान 5। तो स्नेह की वर्तमान आयु आपके सामने आ गई 5 वर्ष। ठीक है, स्नेह की वर्तमान आयु 5 वर्ष। नोट करो बहुत जल्दी भाई। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है, मोहन अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। गाइज अगर आपको जहां भी जितना और उतना बोल दें, इन दोनों वर्डों में करना कुछ नहीं होता कि इन दोनों का योग बटे 2 करते हैं, सिर्फ आपको वर्तमान आयु मिल जाएगी। मोहन अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। देखो, अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत से जितना बड़ा है उतना अनिल से छोटा है। तो बीच वाली संख्या बतानी है हमें, और इन दोनों का योग जो है वो 48 है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का योग का आधा 48 का आधा 24 वर्ष। तो मोहन की जो आयु है वो कितनी होगी, 24 वर्ष। नोट करो बहुत जल्दी, कितनी होगी, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। हो गया, वेरी गुड सर। बस अगला क्वेश्चन लगाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 25 है ना, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखो आपको स्क्रीन पर। चलो वो कह रहा है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। RRB JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है 36, 40, 42, 45। गाइस मैं आपसे कहूँ कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनका रेशो 1:2:3 है। ठीक है, 6 साल पहले इनका अनुपात इतना था। मैंने आपको बताया था जहां योग दे रखा है, जहां अनुपात दे रखा है योग को उठाकर वहां ले जाओ। जहां अनुपात दे रखे हैं योग को उठाकर वहां ले जाओ। अगर आज 90 साल है इनका योग, तो 6 साल पहले ले जाना है हमें। तो 6 साल इसके कम, 6 साल इसके, 6 साल इसके। 90 में से 18 कम करो तो यहाँ योग बैठेगा 72। इनका योग करो 6 पॉइंट का मान 72, तो 1 पॉइंट का मान 12। तो सी का मान होता ना 12 36। आज से 6 साल पहले 36 का, तो आज कितने का, आज 42 का हो जाएगा। तो सी का मान आ गया 42। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन लगाओ जरा, लग गया। तो देखो यहाँ जरा कि अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो जब मैं 2 साल का था, मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र से आधी थी। जब मैं 2 साल का था तब मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र से आधी थी। मेरे भाई की उम्र की गणना करें जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा। UPSI 2017 का क्वेश्चन है। UPSI 2017 का क्वेश्चन है। देखो जरा, जिस टाइम मैं 2 साल का था गाइस, देखो जरा, मैं और भाई, मैं दुगना था अपने भाई से, तो 2:1 आ गया। चलो आगे कह रहा है कि मेरे भाई की उम्र की गणना करें जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा। तो ये कितना छोटा है, 1 साल ही तो छोटा है। अगर मैं यहाँ 100 साल का, तो भाई 1 साल कम ही तो है सिर्फ। कितने का भाई, 99 का। सिंपल, आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, 99 वर्ष का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जरा, लग गया। एक व्यक्ति से उसकी उम्र पूछी जाती है। एक व्यक्ति से
उसकी उम्र पूछी जाती है तो वह जवाब देता है कि मेरी 3 वर्ष बाद की उम्र, 3 वर्ष बाद की उम्र लो और 3 से गुणा करो, उसमें से मेरे 3 वर्ष पहले की उम्र का 3 गुना घटा दो तो मेरी तुम्हें वर्तमान आयु पता चल जाएगी। सही कह रहे हैं, पता चल जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आयु है x, आज से 3 साल बाद तो x प्लस 3 और इसका भी 3 गुना, आज से 3 वर्ष पहले x माइनस 3 उसका भी 3 गुना, घटा दूँ तो वर्तमान आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं 3x प्लस 3 तिया 9 बराबर 3x माइनस 3 तिया 9। इधर जाके ये, उधर जाके ये 18, x बराबर 18। ठीक है, x बराबर 18। या आप देखो ऑप्शन भी उठा सकते हो 20, 30, 16, 18। तो मैं आपसे कहूँ जैसे 18 हमारा सही आंसर बैठ रहा था, तो अगर हम 18 को उठा के देखें ऑप्शन से भी तो कितना आएगा। देखो जरा, 18 अगर ऑप्शन है तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी उम्र, 21 वर्ष, उसका 3 गुना। आज 18, आज से 3 साल बाद 21, उसका 3 गुना, 21 3 63। आज 18, आज से 3 साल पहले 15 का, आज से 3 साल पहले 15 का, उसका 3 गुना, 15 3 45, घटा दो, वर्तमान आयु मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 तरफ चलते हैं। फिर लगाओ जरा स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी में लग गया। देखो, एक व्यक्ति से उसकी उम्र पूछी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29वां। सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु याद करो। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो गाइस देखो, पहला बच्चा टिका हुआ है, डिपेंड है दूसरे पर, दूसरा डिपेंड है तीसरे पर। मैंने कहा कि आप तीसरे को x मान लो, पहला जो दूसरा बच्चा है वो डिपेंड है इस पर, तो ये इससे 4 साल बड़ा था तो x प्लस 4 साल, और ये पहला वाला इससे 5 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 4 तो पहले था, तो 5 और बड़ा हो जाएगा, कितना हो गया x प्लस 9, और कुल योग बराबर 22 के। 1x 2x 3x, 3x प्लस 13 बराबर 22 के। इधर जाके घटेगा 3x बराबर 9 के, या x बराबर 3। तो x का मान कितना आ गया, 3 वर्ष, 3 और 4 7 वर्ष, और 9 और 3 12 वर्ष। उसने कहा सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करो, तो बड़े बच्चे की आयु तो 12 वर्ष है। ठीक है, बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष। आंसर आपका 12 वर्ष। नोट करो बहुत जल्दी भाई, जल्दी नोट करो, 12 वर्ष। ठीक है, चलो, तो ए ऑप्शन अच्छा, ए ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी लगाओ, थोड़ा सा जल्दी करो भाई। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 30 तरफ देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है x तथा y की वर्तमान आयु क्रम से, x तथा y की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 16 है। कितने वर्ष बाद x की आयु y से दुगनी हो जाएगी। गाइज ऑप्शन 1 2 3 4। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑप्शन आपके सामने ये रखे 1 2 3 4, तो पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, अगर आज x 36 का है तो 1 साल बाद कितने होगा, 37 का। आज 16 का है तो 1 साल बाद 17 का। क्या इसका दुगना हो रहा है, नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन 2 देखें, ये 38 का 2 साल बाद, ये 18 का। 18 दूनी 36 तो होते हैं, लेकिन 38 नहीं बैठेगा दुगना, इसे भी काटो। 3 पर 3 रखें 39 का हो जाएगा, और ये 19 का। 19 दूनी 38 होते हैं, 39 तो नहीं होते ना, ये भी गलत है। चौथे को देखो जरा, 36 और 4 40, 20 और 4 सॉरी 16 और 4 20, 0 0, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो ये दुगना बैठ रहा है ना, दुगना हो गया ना, तो यही तो उसने मुझे सिर्फ
कि दुगना हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, क्लियर? भाई वीडियो को शेयर करते रहे और अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दो। हाँ, और कोई समस्या हो तो कमेंट कर दिया करो गाइज। चलो तो गाइज आशा करता हूँ क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचती रहे। गाइज ये मैंने आपको आयु बताया था। आयु अब इसके बाद कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे इन कॉन्सेप्ट को लगाइए, आपका हर क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम होगा जिसमें आप आयु के किसी भी एग्ज़ाम को उठाइए और इस कॉन्सेप्ट को लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए मात्र कुछ सेकंड के अंदर ही। ठीक है गाइज, आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी क्लास भी। तो गाइज चलते हैं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।